Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic, सीमेंट इंडस्ट्री। आज जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये सभी की सभी हमारी क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हैं, वो चली आ रही हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा जो मिनरल इंडस्ट्री हैं, जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हैं, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। यह है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, ये भी एक तरह से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा, आपको पता चल गया कि किस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसकी आवश्यकता हमें, जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क है उसके अंदर हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो मैं बात करूँ बिल्डिंग्स की, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर हमें इसकी आवश्यकता है वो पड़ती है या दिखाई देती है। जैसे बिल्डिंग बनाना, हाउसेस बनाना, फैक्ट्री या फिर ब्रिज, इनको बनाने के लिए हमें जो सीमेंट इंडस्ट्री है उनकी आवश्यकता पड़ती है। और सीमेंट इंडस्ट्री भी क्या है, आगे देखिए सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि ज़्यादातर कहाँ पे लोकेटेड है। ये लोकेटेड है गुजरात और कोस्टल रीजन के आसपास ही लोकेटेड है। क्यों है वो भी डिस्कस करेंगे। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल। ये जो इंडस्ट्री है इसके लिए आवश्यकता होती है बल्कि मतलब थोक में ज़्यादा अधिक मात्रा में, और हैवी, इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि होता है और हैवी होता है। बड़ी मात्रा में हमें आवश्यकता होती है और ये जो रॉ मटेरियल होता है वो कैसा होता है, हैवी होता है। जैसे लाइक लाइमस्टोन और सिलिका। लाइमस्टोन और जो सिलिका है वो इसके रॉ मटेरियल हैं और ये काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं और एक बड़ी मात्रा में हमें इनकी आवश्यकता है वो पड़ती है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर अलोंग विद द ट्रांसपोर्टेशन। देखिए किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन है उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे भी क्या है कि कोल और जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ये जो इंडस्ट्री है इसकी जो लोकेशन है उसको इफेक्ट करता है। देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्यों इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी और बल्कि होता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा करता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं होगा, या फिर मैं कहूँ कि जो रॉ मटेरियल है उसके आसपास ये जो इंडस्ट्री है वो स्थापित नहीं हुई, तो क्या होगा कि हमें जो ट्रांसपोर्ट है उस पर अलग से जो इन्वेस्टमेंट है वो करना पड़ता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी एक फैक्टर है कि जो इंडस्ट्री होती है उनकी जो लोकेशन है उसको इफेक्ट करने वाला एक फैक्टर है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। सिचुएटेड इन गुजरात के अंदर सिचुएटेड है पहले। अब ये नहीं है कि ये कोस्टल रीजन के आसपास ये लोकेटेड है। जैसे मध्य प्रदेश है हमारा, जो सतपुड़ा है उसके आसपास भी जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो हमें देखने को मिलती हैं। ये नहीं कि केवल कोस्टल रीजन के आसपास है, नहीं, ये लैंड पार्ट पे भी हाँ अवेलेबल है। सिचुएटेड इन गुजरात कोस्टल एरिया, और जो कोस्टल एरिया है उस पर, और जो गुजरात है मेनली उस पर ही हमें ज़्यादातर ये देखने को मिलती है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि ये जो लैंड है हमारे वहाँ पे भी है। अब आपसे जो क्वेश्चन है वो ये पूछ लेगा कि जो कोस्टल रीजन है या फिर जो गुजरात है हमारा उसमें ही क्यों ज़्यादा लोकेटेड है, ये क्यों ज़्यादा मिलती हैं सीमेंट इंडस्ट्री। तो इसका कारण क्या है कि जो सीमेंट है हमारी, इसकी सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे जो गल्फ़ कंट्री हैं उनको होती है। जैसे दुबई है, यमन है, इन देशों को, ईरान, इराक, इन देशों को ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो गल्फ़ जो कंट्री होती है उनको ज़्यादा आवश्यकता होती है किसकी, सीमेंट की, क्योंकि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो चलता ही रहता है। काफ़ी ज़्यादा जो बिल्डिंग्स हैं वो बनती रहती हैं। आगे बात करते हैं पहली इंडिया के अंदर, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जो फर्स्ट जो सीमेंट जो प्लांट था वो चेन्नई के अंदर लगा था 1904 के अंदर। 1904 के अंदर पहला जो सीमेंट जो प्लांट है वो चेन्नई के अंदर 1904 के अंदर लगा था। आपसे पूछ सकता है कि पहली जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो कहाँ पे लगी थी, चेन्नई के अंदर 1904 में। अब देखिए पहले इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खामियां थी, या फिर मैं कहूँ कि ये ज़्यादा डेवलप है वो नहीं कर पा रही थी। इसके कई कारण थे। एक कारण था कि जो सरकार है वो उसका नियंत्रण था इनके ऊपर,
इस सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर जो सरकार, जो गवर्नमेंट है, उसका नियंत्रण था, उसका कंट्रोल था। पर कुछ रिफॉर्म लाए गए, कुछ जो कानून है वो लाए गए, और जिसके कारण ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ की, वो देखते हैं। पहले क्या करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, रिफॉर्म सच हैज़ डी कंट्रोल ऑफ प्राइस, कि जो पहले क्या थी, मैंने आपको अभी बताया है कि जो गवर्नमेंट थी वो उसका नियंत्रण था, उसका जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती थी इस इंडस्ट्री पे। इसके बाद जो गवर्नमेंट है उसने कुछ रिफॉर्म लाए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो कर सकती थी, जिसके कारण क्या हुआ कि जो प्राइस है उसको कंट्रोल किया गया, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी किया गया। उन एरिया के अंदर भी सीमेंट इंडस्ट्री है वो स्थापित की गई, कि जिनके अंदर हमें जो लाइमस्टोन है या फिर जो सिलिका है वो आसानी से अवेलेबल हो जाए, और वो क्या हो, बैकवर्ड रीजन हो। तो उसके अंदर भी जो गवर्नमेंट है उसने हेल्प की प्राइवेट कंपनियों की, जिसके कारण क्या हुआ कि जो बैकवर्ड जो रीजन है वो भी डेवलप हो सके। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो की सीमेंट इंडस्ट्री को इंक्रीज करने के लिए। ये जब फैक्टर हुए, ये कारण हुए, तो इसका जो इफेक्ट है वो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री पे देखने को मिला, और जिसके कारण क्या हुआ, काफ़ी तेज़ी से जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो हमारी इंक्रीज हुई। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है, डूइंग वेल इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन की जो टर्म्स में मैं बात करूं तो ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, एक कारण। दूसरा है एज वेल एज एक्सपोर्ट, कि साथ के साथ जैसे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है, तो आपको पता है जब देश के अंदर जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी किसी चीज़ की, तो वो देश क्या करेगा, उसको एक्सपोर्ट कर देगा। एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होगा कि जो फॉरेन जो करेंसी है वो हमारे देश में आएगी, जिसके कारण क्या होगा कि जो देश की जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज होगी। तो आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क लगा लीजिए, कि हमारे देश की जो इकोनॉमी होती है, या फिर मैं जीडीपी कहूँ, या फिर देश की जो इकोनॉमी होती है, उसके अंदर जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा करती है। तो क्या क्या कारण है, कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो आपको बताने हैं। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो। थैंक यू।